देखो बेटा, तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ between points A and B there are 3 capacitors। जो पहला कैपेसिटर है वो पाथ नंबर 1 च है, सेकंड पाथ नंबर 2 च है, थर्ड पाथ नंबर 3 च है, और तीनों पाथ्स दे लेफ्ट हैंड्स A नाल कनेक्टेड है, राइट हैंड्स B नाल। तो ये तीनों कैपेसिटर्स इन पैरेलल है बेटा। और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दे विच की याद रखना कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर दे क्रॉस होएगा जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन च यूज हो रहा। तो जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दे विच बेटा टोटल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर सी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उदा ही पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के हर कैपेसिटर के अक्रॉस होएगा। ये याद रख लेना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के विच बेटा जो टोटल चार्ज है वो 3 पार्ट्स के विच डिवाइड होएगा बेटा। मतलब Q है टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये टोटल चार्ज के बराबर होएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी कैपेसिटर्स है ना उन्हां दे इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर। तो तुसी थोड़ा जिहा कीनली ऑब्जर्व करो बेटा, तो तुसी की देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन च VC V1 प्लस V2 प्लस V3 इत्थे चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और उत्थे जो चार्ज सी वो टोटल चार्ज ते चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बराबर सी, इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ते ऑन ईच कैपेसिटर बराबर है। तो एक सिमेट्री बन रही है उल्ट साइड वाल, है ना। हुण तुसी नोट कर रहे हैं कि जिहड़ा तुहानू डायग्राम च C1 कैपेसिटर नज़र आ रहा बेटा, पहला कैपेसिटर, ओदा चार्ज है Q1, पोटेंशियल है V और कैपेसिटेंस है C1। तो इहदा चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, C1V C2V C3V। तो आ वैल्यूज अपना इतने पुट कर देंगे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। और अगर बेटा असी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की गल करिए तो कंसेप्ट वो सेम ही अप्लाई करना, सोचना सेम ही है कि देखो A तो लैके B तक पैरेलल ग्रुपिंग के विच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल चार्ज Q है। तो इसका मतलब अगर आप इन्हां तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स को हटा के A और B सिंगल कैपेसिटर लगा दिए, सिंगल कैपेसिटर, तो अगर A और B का पोटेंशियल टोटल V ये वाला ही रहे और टोटल चार्ज ये वाला रहे, तो इसका मतलब आ कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो इसकी कैपेसिटेंस को अगर Cp बोल दीए तो Q के बराबर आएगा बेटा CpV। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, तो CpV is equal to C1 plus C2 plus C3, VV cancel out, so Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। तो तुसी नोट की करोगे, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने लिए तुसी की करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे जिन्ने भी कैपेसिटर्स है उन्हां दी कैपेसिटेंसेस दा सम ले लेना C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये रिजल्ट मैच करता वा सीरीज कॉम्बिनेशन
combination of resistors ਦੇ ਨਾਲ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 वाला है ना, तो सेम है। तो ਹੁਣ बेटा ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਾਈਟ ए numerical three capacitors 2 microfarad comma 4 microfarad 8 microfarad are connected in parallel. Calculate equivalent capacitance. Calculate equivalent capacitance. तो आंसर कितना आ जाएगा नारायण? नारायण कितना आएगा आंसर? क्लियर था नहीं मतलब? हरमन 14 आ जाएगा है ना, 2 plus 4 plus 8 तो 14 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸੀ ਬੇਟਾ 8 248 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ 14 ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। तो ਇਹਦਾ मतलब जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਏਗਾ। और जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है एक किस पर्पस ਲਈ यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ਨੂੰ? टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्यों यूज करते हैं? टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। नारायण वो तो कॉपी कुपी लिखता नहीं ना? यथार्थ तू लिखना मैं गुरलीन दक्षा लिख दी भी है। आर्यन पांजा नोट करना तू, आर्यन पीनिया नोट भी करना। हुण लिखो बेटा रिजल्ट एक नोट करो। देखो नोट करके लिखना से आ बेटा थोड़े कोल दो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स है C1 एंड C2। और बेटा ये जेड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स है तो मान लो Q1 है पैरेलल कॉम्बिनेशन दे फर्स्ट कैपेसिटर
चार्ज Q2 है, सेकंड कैपेसिटर का चार्ज ते Q है पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन दे हर कैपेसिटर दे चार्ज दा सम है Q1 plus Q2 plus Q3। दूसरी गल बेटा देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दोनों कैपेसिटर्स दा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना? तो ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस V है Q1 by C1 और ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस है Q2 by C2, और क्योंकि ये दोनों सेम है और आ वैल्यू इथे पुट कर दइए Q is equal to Q2 is equal to and Q1। similarly अगर Q2 C2 Q over this one है तो Q1 C1 Q over। मतलब कि बेटा हम देखो ध्यान नाल गल सुनियो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनू आपां न्यूमेरिकल च यूज करांगे कि अगर थोड़े सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दे विच दो कैपेसिटर्स कनैक्टेड है पैरेलल च, और अगर थानू उन्हां कैपेसिटर्स दी कैपेसिटेंस नोन है C1 C2 पता वा ते नाल ये भी पता कि उस पैरेलल कॉम्बिनेशन दा टोटल चार्ज कितना वा Q, तां तुसी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन दे हर कैपेसिटर दा Q1 Q2 चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज Q। तो उस पर्पज लिए बेटा ये टॉपिक लिखा गया, और जे थानू पैरेलल कॉम्बिनेशन दे हर कैपेसिटर दा चार्ज पता तो फिर टोटल चार्ज Q1 plus Q2 plus Q3 आ जाना ना, फिर तो ईजी है। पर जे टोटल चार्ज पैरेलल कॉम्बिनेशन दा पता तो तुसी इंडिविजुअल चार्जेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखो भाई, ध्यान दो बेटा, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ तो ये सर्किट ड्रॉ करो बेटा, ड्रॉ दिस सर्किट, फाइंड equivalent capacitance between A and B, find equivalent capacitance between A and B। ਹੁਣ पहला स्टेप की दसिया बेटा, स्टार्टिंग च तुसी A तो B की तरफ अगर शिफ्ट हो तो तुसी की नोट करते हैं A तो C तक सिंगल पाथ है, 6 माइक्रोफैरेड, बट C तो अगे बेटा दो पाथ हो गए और ये दोनों पाथ D ते मिल रहे हैं, मतलब आ जो दो पाथ है ऊपर वाला और नीचे वाला ये D ते मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ऊपर वाला
है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूज करके सिंगल कैपेसिटेंस बना लेनी है CS। कितना बनेगी? तो बेटा आ C1 है, आ C2 है, तो CS बनेगी C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, 6 इंटू 12 ओवर 6 प्लस 12, 72/18 4 आ जाएगी। तो एना मतलब ऊपर वाला एड़ा आ दोनों पाथ है ना, ये दोनों सीरीज च बेटा, तो इना का रिजल्ट CS निकाल के 4 आ गया, जबकि नीचे च है ही सिंगल, तो उन्होंने है सच। और आ दोनों पैरेलल च है ना, क्योंकि C और D दे विच ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला, तो आ दोनों पैरेलल च बेटा। तो पैरेलल का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 ते 2 का सम 6। तो आ दोनों का सम 6। और बेटा A को लेके B तक सिंगल पाथ है, इक्वल पाथ, ਇਹਦਾ मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज च है, तो ये तीनों सिंगल पाथ के ऊपर होने करके सीरीज, तो तीनों का रिजल्ट कितना कटोगे? 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6। तो CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज वाली 2 माइक्रोफैराड। गुरलीन समझ लगी है? लक्ष्य आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, नारायण, वन बाय 4 राइट साइड पे आना, लेफ्ट साइड 1 बाय CS है। नारायण 10 के 82 मैं क्या राइट साइड 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हाँ, तो लेफ्ट साइड 1 बाय CS है, ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल लेना वा। याद रखियो ये गलती होनी है। अच्छा हुन बेटा समरीत समय लग भी रही है तेनू? हरमन चलो लिखो हुन, लिखो ਇਹਦਾ B पार्ट कर लियो, सेम न्यूमेरिकल दा पार्ट B, ਉਹਦੇ ਚ लिखो if charge on charge on 2 microfarad capacitor is if charge on 2 microfarad capacitor is 8 microcoulomb, find the charge on each capacitor।
ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ दोनों कैपेसिटर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ तो ਇਹਨਾਂ दोनों कैपेसिटर्स ਦੀ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अच्छा ਹੁਣ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਵਾ तो ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ Q/C पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा Q/C 4 वोल्ट और अगर ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 4 वोल्ट है तो क्योंकि यार दोनों पैरेलल है तो ਇਹਦਾ भी 4 वोल्ट है और अगर ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया 4 और ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस पता वा तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा तो C into V 4 into 4 16 माइक्रो कूलम ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 16 ਲਿਸਨ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ तो सीरीज कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो टोटल चार्ज है वही इंडिविजुअल चार्ज ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्योंकि आ ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर है ना ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है तो आ वाला चार्ज जो है ये टोटल चार्ज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन है 16 तो यही चार्ज ਇੱਥੇ भी होएगा और ਇੱਥੇ भी होएगा चलो फिर देखो बेटा दोबारा देखो ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर है और आ कैपेसिटर है ये दोनों का ये पैरेलल है तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है बेटा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइनल चार्ज की होता इंडिविजुअल चार्जेस का सम ਹੁਣ क्योंकि आ कैपेसिटर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ਇਹਦਾ चार्ज Q1 और ਇਹਦਾ चार्ज Q2 मिलके ਇਹਦਾ चार्ज बनेगा तो Q1 Q2 और ये तीनों बेटा सीरीज च आ तीनों सीरीज च तो सीरीज च चार्ज सेम होना और आ कैपेसिटर आ वाला है आ वाला कैपेसिटर जो है ना आ वाला ये आया तो एक ही आ गया 24 और आ कैपेसिटर आ वाला 24 और आ ਜਿਹੜਾ रिजल्ट है आ रिजल्ट क्योंकि ये ना तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन च हर एक कैपेसिटर का चार्ज सेम है और रिजल्ट का चार्ज भी सेम रहेगा जेड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है 24 तो इस तरीके नाल बेटा तुसी हर कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हैं और अगर हर कैपेसिटर का थानू चार्ज पता लग गया ना तो तुसी हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कितना V इज इक्वल टू Q/C फार्मूला लगा तो हर कैपेसिटर का अगर चार्ज पता लग चुका तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी नोन है तो V इज इक्वल टू Q/C उतों निकल आएगा तो इस तरीके नाल सॉल्व करना तो इत्थे तक गल समझ आई है।